हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का ये नया वीडियो है। इसमें नए वीडियो में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे जो कि टेक्सुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और एनसीईआरटी का बुक है ये, और उसका पेज नंबर है 6, ठीक है। तो पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस पेज पे, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना होता है एयर में, तो उसे हम पहले क्लीन क्यों करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है, तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from its surface so that it may readily combine with the oxygen of air on heating। स्टूडेंट, इतना तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे कि किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही किसी चीज को हम जला सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती जहाँ पे, वहां पे आग हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, इसलिए हम पहले क्लीन करते हैं क्योंकि उसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसको रिमूव करने के लिए, उसको जब हम रिमूव कर देते हैं तो आसानी से जल सकता है एयर में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, और इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बैलेंस करके तो नहीं बताने वाला क्योंकि मैं इसके लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आपने उसे अभी नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल देता हूं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको सीधा सॉल्यूशन लिख के बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, पहला इसके 3 पार्ट है। ए पार्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या दे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब कंबाइन हो रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है बेरियम क्लोराइड कंबाइन हो रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, और कंबाइन होके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तीसरा पार्ट है सोडियम, ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर के साथ, और इसके साथ कंबाइन होके क्या दे रहा है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये इसके 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्यूशन अब आगे दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पेज में। पीछे मैं दोबारा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। पहला था हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा था, क्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन को हमने लिख दिया H2, क्लोरीन को हमने लिखा है Cl2, ठीक है। जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो बनाता है HCl। तो मैंने पूरा बैलेंस करके इक्वेशन लिखा है, तो इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस दोबारा कह रहा हूँ नहीं करने वाला। आपने वीडियो नहीं देखा तो भाई पहले आप वीडियो जाकर देखें, ठीक है। दूसरा पार्ट, बेरियम क्लोराइड किसके साथ कंबाइन हो रहा था, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, कंबाइन होकर क्या बना रहा था, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे हम इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट था सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रहा था, वाटर के साथ, और क्या बना रहा था, वाटर के साथ कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी। तो ये हमने इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट बैलेंस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ये, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे हमें ये रिएक्शन दे रखे हैं, ये वर्ड के फॉर्म में है, वर्ड प्रॉब्लम है। जैसा कि आप बचपन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे मैथ में, वैसा ही ये साइंस में आ गया है क्लास 10th के। यहाँ पे आपको यूं समझ लीजिए वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, साथ में स्टेट सिंबल्स भी लगाने हैं, ओके। तो इसका ए पार्ट क्या कह रहा है, सोडियम ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, ठीक है। इनसॉल्यूबल का मतलब जो सॉल्यूबल ना हो, जो किसी चीज में डिसॉल्व ना होता हो, ठीक है। और क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें लिखना है। और दूसरा पार्ट क्या बोला है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड solution to produce sodium chloride solution and water। कह रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और वाटर। तो इसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और इसमें स्टेट सिंबल्स भी लगाने हैं। तो देखिए ये पार्ट क्या था, बेरियम क्लोराइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ। तो हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ कंबाइन करा दिया, कंबाइन करा के क्या बना रहा है ये बेरियम सल्फेट, तो हमने बेरियम सल्फेट बना दिया। और क्या निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो हमने सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया। इसको हमने बैलेंस कर दिया है मैंने। अब देखिए स्टेट सिंबल्स की बात करें जहां भी, तो देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्वेस। तो जहां भी सॉल्यूशन की बात की जाएगी उसके आगे हम लिखते हैं एक्वेस, ठीक है। और सोडियम सल्फेट का भी वाटर में है, इसका भी सॉल्यूशन है, तो इसके आगे भी हमने लिखा है एक्वेस, ठीक है। और ये बेरियम सल्फेट जो बना है ये इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है यानी सॉलिड ही होगा, तो हमने इसके आगे सॉलिड लिखा। और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना है तो इसलिए हमने इसके आगे एक्वेस लिख दिया। ठीक इसी प्रकार में ये जो स्टेट सिंबल ऐसे ही लगाया है, ठीक है। इसमें देखिए क्या कह रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया था, तो हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया हमने। क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड, तो हमने सोडियम क्लोराइड लिख दिया। और वाटर निकल रहा है तो वाटर, ठीक है। इसके आगे हमने स्टेट सिंबल लगा दिया। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो।